नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति, देश की सुरक्षा, किसानों का गुस्सा, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट, आज की सभी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। अगले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा बदल जाएगी। चिराग पासवान की बड़ी बैठक। एलजेपी रामविलास की बैठक में राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। चिराग पासवान ने कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत ने पार्टी को नई मजबूती दी है। मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। नकवी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, जितना पीएम मोदी को बदनाम करोगे उतनी बार चुनाव हारोगे। जेडीयू का दावा। जेडीयू नेताओं ने कहा, एनडीए पूरी तरह एकजुट है और अगला मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार ही होंगे। देवेंद्र फडणवीस का बयान। फडणवीस ने कहा, बिहार की जीत जनता का प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा है। चिराग पासवान की नीतीश से मुलाकात। नतीजों के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले। इसके साथ नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। सीएम योगी ने बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, बिहार और यूपी का रिश्ता राम और सीता जैसा अटूट है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, चुनाव नतीजे अप्रत्याशित हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। चिराग का आरजेडी पर हमला। चिराग पासवान बोले, आरजेडी का पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा था। लालू परिवार में बवाल। रोहिणी आचार्य का राजनीति से संन्यास। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव 7,500 से ज्यादा वोटों से हार गए। उन्होंने कहा, जनता आज भी मेरी प्राथमिकता है। जन स्वराज में सदमा। प्रशांत किशोर की पार्टी के एक प्रत्याशी की हार के बाद हार्ट अटैक से मौत, पार्टी में शोक की लहर। वारिस पठान का बयान। उन्होंने कहा, महागठबंधन घमंड में था, इसलिए सुपड़ा साफ हो गया। मायावती की पार्टी की जीत। रायगढ़ सीट पर मायावती की पार्टी ने 38 वोटों से जीत दर्ज की। ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन। एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती। ओवैसी बोले, ईवीएम पर रोने से बेहतर है अपनी कमियां देखें। बीजेपी नेता विनोद तावड़े का बयान। उन्होंने कहा, लालू तेजस्वी जातिवाद पर वोट नहीं ले पाए। महागठबंधन 15 जिलों में एक भी सीट नहीं जीत सका। बिहार चुनाव का फाइनल रिजल्ट। एनडीए 202 सीटें, महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा। आरजेडी 25, कांग्रेस 6, अन्य 4। पप्पू यादव की प्रतिक्रिया। पप्पू यादव ने नतीजों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीएम मोदी व जनता पर सवाल उठाए। किसानों का गुस्सा उधम सिंह नगर। धान की खरीद न होने पर किसानों ने गुस्से में धान के ढेर में आग लगा दी। उन्होंने तुरंत सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। 2 एफआईआर दर्ज, यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी। अगला मुख्यमंत्री कौन? चिराग पासवान ने साफ कहा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी संकेत दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। उन्होंने कहा, ब्रजभूमि को मांस और मदिरा से मुक्त किया जाना चाहिए। शिवदीप लांडे की हार। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। नीरज कुमार ने लालू यादव को धृतराष्ट्र बताया और रोहिणी द्वारा नाता तोड़ने पर सवाल उठाए। सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, जो जीता वही सिकंदर। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर फिर भरोसा जताया है। पीएम मोदी के बड़े बयान। पीएम मोदी बोले, बिहार में कट्टा राज कभी वापस नहीं आएगा। विपक्ष जातिवाद फैला रहा था, बिहार और बंगाल विकास चाहते हैं। राहुल गांधी पर हमले। कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर ब्लास्ट अपडेट। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास धमाके में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। डीजीपी ने इसे हादसा बताया। भारतीय सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर मोनोरेल चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दर्शकों से अपील, अगर आप भी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद। एनडी न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करें। आज की सभी बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।